जो दर्शक आज तक पर अभी जुड़े हैं उनके लिए बता दें कि जितनी उम्मीदों के साथ पाकिस्तान में इस्लामाबाद टॉक शुरू हुआ, ईरान और अमेरिका पहली बार 1979 के बाद एक टेबल पर आए। अब इतिहास ने फिर खुद को दोहराया है। बैठक बेनतीजा रही, दोनों देश किसी सहमति पर नहीं पहुंचे। 21 घंटे की बात बिना बात खत्म हो गई। अमेरिका ने अपनी शर्तें दी, ईरान ने मानने से मना कर दिया। उपराष्ट्रपति जेडी वैंस अब वापस अमेरिका की ओर रवाना हो रहे हैं, इस शर्त के साथ कि हमारी जो आखिरी डील है वो ईरान के सामने है, ये उसको तय करना है वो मानेगा या नहीं मानेगा। लगभग 21 घंटे की बातचीत बेनतीजा रही। ईरान को फाइनल बेस्ट ऑफर दिया गया। अब तक हमने अमेरिका का पक्ष सुना है, ईरान की ओर से पक्ष आना बाकी है। अमेरिका ने सीधा कहा ईरान को परमाणु ताकत बनने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कहां तो चर्चा हॉर्मुज को थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बातचीत का पेच फंस गया न्यूक्लियर वेपन को लेकर के कि एनरिचमेंट यूरेनियम रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी ईरान को, उसे परमाणु ताकत नहीं बनने दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के परिस्थितियां ऐसी लगी कि एक उम्मीद बनी इस्लामाबाद टॉक्स में, लेकिन वो टॉक्स फेल हो गई। तो सीज फायर को लेकर के समझौता और पेच कहां फंस गया, अब आपको यह बता देते हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ईरान ने कहा हमें इस पर पूरा नियंत्रण चाहिए। अमेरिका ने कहा बिना बाधा बिना टैक्स, कोई टोल टैक्स नहीं लगेगा, रास्ता खुला चाहिए। ईरान ने कहा नागरिक इस्तेमाल के लिए यूरेनियम चाहिए, दरअसल वो हमें अपने इलेक्ट्रिसिटी पावर के लिए चाहिए। अमेरिका ने कहा यह मंजूर नहीं है। ईरान ने कहा चर्चा को ही तैयार नहीं है इस पर। अमेरिका ने कहा लंबी दूरी मिसाइलें बाधा बनेंगी। उसके पास 2000 किलोमीटर की क्षमता है, जिसको उन्हें गार्जियो डियासिया जो है वहां पर फायर किया था। ईरान ने कहा जितने सैंक्शन है हटा लीजिए। अमेरिका ने कहा उस पर राजी हो जाएंगे। $100 बिलियन की संपत्ति अमेरिका ने सैंक्शन के जरिए फ्रीज कर रखी है। बाद में अमेरिका ने कहा ठीक है देख लिया जाएगा। ईरान ने कहा इजरायली हमले तुरंत रुक जाए, न सिर्फ ईरान में बल्कि उसके जो तमाम इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप है, चाहे वो लेबनान में हिजबुल्लाह, उसे रोका जाए। इजरायल ने कहा यह मंजूर नहीं है। ईरान ने कहा पूरा नियंत्रण हो। अमेरिका ने कहा बिना बाधा कोई भी टैक्स वहां से नहीं लिया जाएगा, जारी रहेगा। हमारे सहयोगी अशरफ वानी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरी। अशरफ हमारे साथ जुड़ गए। अशरफ, वार्ता असफल रही है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि कहा तो ये जा रहा था कि 9:30-10 बजे के बाद बातचीत शुरू होगी, दुनिया इंतजार कर रही थी, लेकिन उससे पहले जेडी वेंस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर दिया गया है कि वार्ता सफल नहीं हुई, वो अमेरिका के लिए रवाना हो रहा है। बिल्कुल, ये तो साफ था कि पहले दौर में जो है कोई एग्रीमेंट पे नहीं पहुंचेंगे दोनों देश, क्योंकि जितनी दूरियां खासतौर से अगर हम देखें तो अमेरिका और ईरान के बीच में है, उनको दूर होने में या उनको नजदीक आने में कम होने में बहुत समय लगेगा। शुरुआत तो हुई है कहीं ना कहीं बातचीत की प्रक्रिया की इस भीषण युद्ध के बाद ईरान और अमेरिका के बीच में, लेकिन कई पॉजिटिव संकेत भी कहीं ना कहीं इस बातचीत से जो है वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के वैंस ने दिए हैं। खासतौर से जो पूरी तरह से पिछले युद्ध के दौरान भी और युद्ध के बाद इस बातचीत में भी जो मुद्दा छाया रहा, स्टेट ऑफ हार्मुज को लेकर, उस पर कोई बात नहीं की है वाइस प्रेसिडेंट ने। दूसरी तरफ से जो डिमांडें, जो प्रीकंडीशंस ईरान की तरफ से रखी गई थी प्रेस वार्ता में, या हम कहें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस स्टेटमेंट में उसका कोई जिक्र नहीं रहा कि क्या वो थी, उस पर अमेरिका का क्या नजरिया है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो जिस पर एग्रीमेंट नहीं हुआ, वो जो बात कही है वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका ने, तो वो तो पता ही था कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये साफ किया है कि हम कभी नहीं चाहेंगे कि ईरान के पास कोई न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हो या फिर आने वाले सालों में वो उस तरह की मंशा रखे। लेकिन कहीं ना कहीं दुनिया के लिए बहुत संकट का क्षण है, बहुत संकट की घड़ी है, सबकी निगाहें टिकी हुई थी। ऊर्जा संकट बहुत जबरदस्त गहरा चुका है पहले ही। शेयर मार्केट में किस तरह के क्रैश हैं वो हम लगातार देख रहे हैं।